मैं आपके आशीष जी बात का एक बात बोलूंगा कि हाँ। ये अंधे के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस तो वो हाँ। बीन बजा रही है, हाँ। तो उसने तो दिखता ही नहीं उसको बीन का, उसको उसके कान भी बंद हैं। सो इसका हाँ। कोई बहुत निकलेगा नहीं। हमने जो आंकड़ों में देखा है, ये जो आपने पहले बात कही कि हमारा कोई तर्क नहीं है कौन जीतता है कौन हारता है, हमारा तंत्र है कि लोकतंत्र को जिंदा रहना है। हाँ। हाँ। लोकतंत्र का रहना ही इस देश की जो एकता और इसकी जो असमियत है, इसकी जो सॉवरेंटी है, उसके लिए जरूरी है। इसके जो जनमानस हैं, उनको अपना स्वाभिमान से जीने का हक देना, बोलने का हक देना, ये लोकतंत्र के बगैर नहीं मिल सकता। इसके हम्म। लिए हमें लड़ना जरूरी है। जीतता कौन है हारता कौन है दूसरा। उस लोकतंत्र को रहने के लिए हमने एक हमारे संविधान ने एक रेफरी लगाया है। वो रेफरी बताएगा कि कौन इस गद्दी पे बैठेगा और हम्म। निष्पक्ष से वो मैच करवाएगा। मैच में हम्म। कितनी भी धीरे हो सकती हैं पक्ष, लेकिन मैच निष्पक्ष होगा, पारदर्शी होगा। और मैच में जो जो खेलेगा, जितना खेलेगा, उतना ही उसको उसका अंजाम मिलेगा। ये हम्म। हमारा दायित्व था। लेकिन अब जो रेफरी है, जिसको हम हिंदी में पंजाबी में बोलते हैं काबे से कुफ्र, जब काबे से कुफ्र निकलेगा तो फिर कैसे बचेंगे। मैं वो काबे के कुफ्र की बात बता रहा हूं। एक तो ये है कि पारदर्शिता कब होगी। आपने वोट डलवा ली, हम्म। 5 बजे तक टाइम है, आप 7 बजे बताते हैं, 11 बजे आंकड़ा बताते हैं, तब तक तो आप पूरा हर एक जो हल्का है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्षेत्र है, उसका बता सकते हैं। 90 तो क्षेत्र है साहब। 90 के क्षेत्रों में आपने एक टोटल बताना है ना। पूरी मशीनों का जोड़ करना है, कोई पार्टी वाइज नहीं करना, कैंडिडेट वाइज नहीं करना, टोटल बताना है। टोटल उस मशीन में बटन दबने से जब मशीन बंद होती है टोटल आ जाता है वोटों का। हम्म। हम्म। ये आप बता नहीं रहे। अब इन्होंने खेल क्या किया हुआ है जो बता नहीं रहे। वो इसलिए नहीं बता रहे कि इन्होंने हेराफेरी करनी है, क्योंकि नहीं तो ये कोई बोले जी फिर क्या हो गया, क्यों नहीं बताते। मैं आपको एक उदाहरण से फिर इसका आंकड़ा दूंगा, एक उदाहरण से शुरू करता हूं। हम्म। ये एमबीबीएस का दाखिला अब आपने देखा है, 23 लाख बच्चों का जो हुआ है, जो हम्म। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किया है। हम्म। हमारे यूनिवर्सिटी में मेरे जाने से पहले हर साल पेपर लीक होता था। पैसे चलते थे, 50-50 लाख रुपया पेपर लीक करके बच्चों को पढ़ाते थे, एमबीबीएस कराते थे। मेरे को मुख्यमंत्री ने कहा, बड़े वो मुख्यमंत्री कांग्रेस का था, लेकिन उस कांग्रेस के कारण नहीं कहा कि आपको हमने रजिस्ट्रार लगाना है। और हमारी मैं पहले तो मैं मना करता रहा, लेकिन कुछ देर बाद फिर मेरे को ऐसा हुआ कि चलो कर देते। तो मैंने बोला कि मैं आपसे बात करूं, मैं किसी और से नहीं बात करूं। हम्म। ठीक है, अगर मेरे से काम ना हुआ जो करना है तो मैं छोड़ के आ जाऊं, कि भाई मेरे हम्म। से नहीं होता किसी और से करवा लो। तो थोड़ा वो कहे, ठीक है। तो आप मानेंगे, हमने पहला काम ये रखा कि पेपर को लीक नहीं होने देना। हम्म। और हमने पत्रकार से सीखा, एक पत्रकार ने बोल दिया कि आपका पेपर लीक हो गया, लीक हो गया बोलते रहे। मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने बोला स्टैंड बाई रखेंगे। पहले मेरे दिमाग में नहीं था। हम्म। शेख सादी ने कहा है, चेहरे की हम्म। आंखों के बर्फ पढ़ के हम उस्ताद बन बैठे। और पत्रकार के सवाल करने से चंडीगढ़ से ट्रिब्यून के थी लेडी, तो उससे मेरे मन में आ गया, हाँ यार ये तो ऐसे हो सकता है। उसने बोला अगर वो भी लीक हो गया, 2-3 दफा बोला, उतनी देर में अपनी रील घुमा दी मन में कि ये पेपर मैं खुद ही टाइप करूं, खुद ही प्रिंट करूं, खुद ही सब कुछ करूं, फिर कैसे लीक हम्म। हो जाएगा। तो उसने पूछा अगर वो भी लीक हो गया, तो मैंने बोला अगर रजिस्टर मर गया तो लीक होगा। या तो मैं मॉरली मर जाऊं, नेट का खत्म कर दूं, खुद ही बेच दूं, या फिर मैं एक्सीडेंट में मर जाऊं, कोई और उठा के बेच दे। जब तक मैं जिंदा हूं ये पेपर लीक नहीं हो सकता। ये बात मैं तब बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि हमारे जीवन में ये इस जो गद्दी पे बैठते हैं, बाबा फरीद ने बोला है, जिस आसन हम बैठे केते बैठ गया। बहुत से लोग पहले बैठ के गए हैं, बहुत से आगे को आएंगे, लेकिन हमारा दायित्व ठीक निभाना, देश के लिए, जनता के लिए, इंसान के लिए, भगवान जो मानते हैं वो भगवान के लिए, ये जरूरी है। अगर वो नहीं निभाते तो हम फिर अपनी ड्यूटी ना निभाने के कारण हमें कसाई बोला जाएगा, बुच्चड़ बोला जाएगा। ये तो किसी को भी काट सकता है, इसका कोई नियम नहीं है। अब इन्होंने क्या किया है, ये मिस्टर राजीव कुमार, आई नेम इट, मिस्टर राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमीशन है।
उसका एक सीईओ है, सीईओ, चीफ इलेक्शन हम्म, ऑफिसर ऑफ हरियाणा। दोनों का वेबसाइट मैं देखता रहा। तो 5 तारीख को जब वोटिंग हुई, सब जानते हैं कि 7 बजे उन्होंने जो आंकड़ा डाला, उन्होंने बोला 61.19, हम्म, 61.19% वोटिंग हुई हम्म, है। हम्म, उसके बाद मेरे को किसी ने देखा है, मेरे को मालूम नहीं पक्का है या नहीं, उसने बोला 11 बजे इन्होंने डाला था कि कास्ट 0.6% हो गया, हम्म, रात को 11 बजे, 5 दिन। हम्म, कितना सच है कितना झूठा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो इसी का है ना जो पहला मैंने बोला। दूसरा इसी का आंकड़ा, नैब सिंह सैनी ने जब बयान दिया, जो हम्म, मुख्यमंत्री हरियाणा के बनाए गए, कि जी हमने सब व्यवस्था कर दी, हम पूरा जीतेंगे, हम्म, उसके दो आधे घंटे बाद 8 बज के 43 46 मिनट पे रात को, हम्म, 7 तारीख को, सात हम्म, तारीख को 8:46 पे बोलते हैं कि जी ये वोटिंग परसेंटेज तो 67.9% हो गया, सताहठ हम्म, पॉइंट नौ परसेंट हो गया। अब 6.7% वोट बढ़ा दिया। और उसका मैंने कैलकुलेशन किया कि 6.7% बढ़ाने से वोट कितनी बनती है, ये मैं हम्म, दिखा रहा हूँ चार्ट। जो हरियाणा में कुल जो मतदाता हैं, कुल हम्म, मतदाता की गिनती जो वेबसाइट पे बताई है इन्होंने, हम्म, 2,03,54,350। इसका हम्म, 61.2% करेंगे तो ये बनता है एक हम्म, करोड़ हम्म, 24,45,634। हम्म, अगर इसको जब ये बोलते हैं कि 61.6% हो गए, जो 11 बजे का बोलते हैं, हम्म, वो बनता है 1,25,38,280। हम्म, अब जो इन्होंने बोला फाइनल 8:46 पे, 7 तारीख को नायब सिंह सैनी के बयान के बाद, व्यवस्था करने के बाद, सब व्यवस्थाएं हम्म, करने के बाद, हम्म, बना दिया 1,36,20,604। हम्म, अब इसको मिलियन में बताना हो तो 13.8 मिलियन। हाँ, ठीक हो गया, हम्म, हम्म, 13.8 मिलियन हो गया, 12.4 से एक हम्म, पॉइंट चार मिलियन इन्होंने बढ़ा दिया। हम्म, अब ये इसको एब्सोल्यूट नंबर में देंगे तो ये 13,74,970 वोटें बनती है, जो बढ़ाई हम्म, है। अगर इसको हम देंगे जो रात के 11 बजे का आंकड़ा कहा जा रहा है, तब भी ये 1,25,00,000, सॉरी, ये करीब बनती है, हाँ, 13 13 लाख बनती है। अब हम्म, 13 लाख वोट इन्होंने बढ़ा दिए 90 सीट में। हम्म, जो हमारी गणना है उसमें प्रति सीट जो वोट बढ़ाई गई है वो 15,277 है, हम्म, 15,277 पर हम्म, सीट। अब जो हम्म, 15,277 से कम सीट मार्जिन में जीते हैं, हारे हैं, हम्म, वो 50 सीटें हैं 90 में से। हम्म, ये है झूठ। कितनी सीटें तो 1,000 के नीचे हैं, हम्म, कितनी 2,000 के नीचे हैं, कितनी 5,000 के, मैंने सब किया हुआ है, लेकिन ये लंबा हो रहा है इसलिए नहीं बता रहा। अब मेरा जो क्वेश्चन है इस पे, जो इन्होंने इतने के आगे, ये मैंने मार्क किया, ये देखिए, ये मैंने पूरा हम्म, चार्ट, कितनी कितनी जो येलो किया हुआ है इसमें चार्ट में, वो हम्म, है जो 15,000 से कम सीट जीते। हम्म, ये पूरी की हम्म, पूरी 90 सीटों का ये चार्ट मेरे पास है। अब इन्होंने क्या किया, जो रात को बताते हैं उस दिन फिर इन्होंने परसेंटेज भी बताई है। हम्म, उस दिन पहली दफा मेरे को मिला है कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो भी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज नहीं बताई, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट, परसेंटेज है। हम्म, 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 तो उसके बाद इन्होंने रात को कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज किसी ने मेरे को भेजा है, मेरे को मालूम नहीं कितना ये कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हम्म, है, लेकिन इसका हम्म, जो फॉर्मेट है वो हम्म, इलेक्शन कमीशन वाला है, चुनाव निर्वाचन आयोग जैसा ही है, इसलिए मैं मानता हूं कि ये ठीक ही होगा। हाँ, ये मेरे पास भी आया था, हाँ, हाँ, तो अब मैं जो बात कर रहा हूँ, ये जो निर्वाचन आयोग, एक दूसरा हम्म, फैक्ट बता रहा हूँ, वो हम्म, तथ्य ये है कि 90 सीटों का जितनी भी ईवीएम थी, सबका एक एक का जोड़ लगाया गया पहले, फिर हम्म, एक एक में देखा गया किसी पार्टी के कितने आए हैं। हम्म, हर कैंडिडेट का रिजल्ट शाम के 8 बजे को
किस कैंडिडेट ने किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी वोटें ली और उसकी वोटें जीतने वाले से कितनी कम है, हम्म इतने आंकड़े डाल दिए। हम्म 1000 कैंडिडेट है, 1000 कैंडिडेट के इतने आंकड़े तो डाल सकता है इलेक्शन कमीशन 8 बजे तक, हम्म लेकिन 90 कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एक आंकड़ा उन्हीं मशीनों के जोर से हम्म वो डाल नहीं हम्म सकता। हम्म यहाँ इसको ये क्वेश्चनेबल है, ये बड़ा सवाल है। इससे ये पता चलता है आशीष जी कि इलेक्शन कमीशन को काम आता भी है, हम्म उसके पास उसका प्रबंध भी है हम्म और वो कर भी सकता है ये काम, लेकिन करना नहीं चाहता। हम पंजाबी में बोलते हैं मन हरामी हुज्जती ढेर। दी हम्म पर्सन हु डज नॉट, जो काम नहीं करना चाहता वो बहाने करता है, हम्म ऐसा है ऐसा है, ऐसे हो गया, आपको मालूम नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा, वो हम्म इधर उधर की बातें करता है। हम्म तो हम बोलते हैं कि इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला लूटा क्यों गया। हम्म ये काफिला लूटा है। अब इसके लूटने से कांग्रेस जीतती है हारती है, कांग्रेस सड़क पे जाती है नहीं जाती है उसका काम है, हम्म क्योंकि कांग्रेस को तो राहुल गांधी के नजदीक था एक बड़ा सेफोलॉजिस्ट। हम्म तो उसने पहले इंडियन एक्सप्रेस ने आर्टिकल लिखा अभी अपनी की रिपोर्ट पे कि जी ये तो बिल्कुल ऐसे है ऐसे है ऐसे है, इलेक्शन कमीशन तो बड़ा बड़ा ही दूध होता है, वो तो उस पे तो दाग नहीं लगना चाहिए, अगर वो दाग हम्म लग गया तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा। एक जो इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है, हम्म जो सामने से जो नियम लिखे हैं उनको नहीं मानता, उनको तोड़ रहा है, उसकी असमत पे इसको चिंता है। अब भी उसने कहा, हम्म अब भी उसने एनालिसिस में कहा, पहले बोला यहाँ तो सुनामी आ रही है कांग्रेस की, हम्म कांग्रेस से बेशल हो गया। अब हम्म इनको बोल दिया, उसका इंडिकेशन है दूसरों को भी कर लो जो करना है। अब रिजल्ट आने के बाद क्या बोलता है, कहता है कि देखिए ईवीएम ने नहीं कुछ हो सकता। हम्म जो राजनीतिक नेता होते हैं वो तो सियाने होते हैं, सुघड़ होते हैं, वो ऐसी बातें नहीं बोलते। नायब सिंह सैनी ने किसी और पर्पज से बोली होगी। हम्म देखिए अगर ईवीएम में हेराफेरी होनी होती तो यूपी क्यों नहीं जीत गए लोकसभा में। हम्म अब मेरा उसी पे सवाल है, यूपी क्यों नहीं जीते, वो जवाब दे जो निर्वाचन आयोग दे कैसे। यूपी में 80 सीटें थी, हम सब जानते हैं। 7 चरणों में चुनाव हुआ था, निर्वाचन हुआ था। पहले 2 चरण में इन्होंने 2.3% के करीब वोट बढ़ा दिया। 16 सीटें थी उसमें, 8-8 दोनों चरणों में, 16 में से 10 बीजेपी को आई। उसके बाद इन्होंने रौला डाल दिया कि योगी साहब को तो हटा देना मोदी साहब ने, क्यों जीतने के बाद 400 के पार हो जाएंगे, योगी विल गो। तो योगी ने अपने डीसीओ को बोल दिया होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, कि भाई हेरा फेरी मत करना, बस और कुछ नहीं है। उन्होंने नहीं की, नहीं की तो अगले 5 चरण में लास्ट में तो 0.01% बढ़ा है। 7 बजे जो डाला आंकड़ा उससे 0.01, उसके आगे बढ़ा 0.24, एक पे 0.26, ज्यादा से ज्यादा 0.34 बढ़ा है, आधा परसेंट से भी कम बढ़ा है। इसलिए उसमें 60 सीटों में 64, 64 सीटों में से 26 आई एनडीए को। अब ये बताएं कि अगर उड़ीसा में 12.48% बढ़ा दिया, वहां 21 में से 20 ले गए। आंध्रा में 12.54% बढ़ा दिया, वहां 25 में से 21 ले गए। जहां जहां आंकड़ा बढ़ा दिया वहां वहां तो सीटें ले गए, जहां नहीं बढ़ाया वहां नहीं ले गए। और अगर यूपी में जहां 20-20 लाख वोट है, 12-12 लाख पड़ जाती है, इतना दुर्गम एरिया है, जंगल हैं, पहाड़ हैं, तो दरिया हैं, तो उसमें भाई नेट नहीं है, उसमें कैसे 7 बजे 8 बजे पोलिंग डेट के एग्जैक्ट डाटा मिल गया। और चंडीगढ़ जैसे में, जिसमें केवल 4,48,000 वोट है, जिसमें 614 बूथ हैं, जिसका 15 किलोमीटर के एरिया है, जिसमें जो है अपना नेट बेस्ट है, यहाँ मैं कर ही रहा हूँ नेट में, तो उसमें 5 दिन के बाद ये बढ़ावा जो है 5% 6% का कैसे हो गया। तो इसलिए ये बड़े सवाल है लोकसभा पे भी, अब भी। अब हरियाणा में जो इन्होंने किया है, अब मैं एक और एनालिसिस करके फिर आपकी बात सुनूंगा।
जो भी 2 मिनट में करूँ, ज्यादा। बिल्कुल, अब बिल्कुल सर। एक जो आपने लोगों की बात बताई है, उसमें क्या होता है आशीष जी, कि हम कुछ जो सामने दिखता हो उसको देखना जरूरी है। अब हुँ, हम 2019 और 2024 की एक तुलना करके, हुँ, 2019 में मोदी जी का तूती बोल रही थी, नगाड़े चल रहा था उनका, हुँ, पूरी मेजोरिटी केवल के अकेली बीजेपी के पास थी लोकसभा में। तो लोकसभा 2019 में मोदी साहब को मेजोरिटी मिली थी अकेले को, बीजेपी को। हुँ, कांग्रेस को केवल 45 सीटें मिली थी, हुँ, अपोजिशन को केवल 150 सीट मिली थी। हरियाणा में 10 की 10 सीटें कांग्रेस को, इसको गई थी बीजेपी को। हुँ, तब इसी 6 महीने बाद चोन हुई, हुँ, 5 महीने बाद। उस चोन में खट्टर साहब की कोई इतनी बेइज्जती नहीं हुई हुई थी, क्योंकि पहली टर्म के बाद ही आ रहे थे। हुँ, तो उस चोन में इनको 40 सीटें अडिये रगड़ के मिली, घुटने रगड़ के बल होने के बाद मिली। हुँ, 36% वोट मिली। उसके बाद जब हम देखे, और कांग्रेस को 31 मिली। हुँ, अब जब हम कंपेयर करते हैं, अब क्या है, अब मोदी साहब को तो बैसाखियों पे खड़ा होना पड़ रहा है, हुँ, मेजोरिटी तो मिली नहीं है। और जो कांग्रेस है उसको 90 से ऊपर चले गए, हुँ, जो अपोजिशन है वो 250 से ऊपर चले गए, 250 चले गए। हुँ, अब कंपन लगती है वो, जब वो पार्लियामेंट में होते हैं, बोलते हैं, अब बोलने से कोई रोक नहीं पाता। अपोजिशन की यूनिटी ज्यादा तकड़ी है, पहले से हुँ, मजबूत है। हुँ, तो अब जो है मोदी साहब को कई अपने बिल वापस भी लेने पड़े इसी दबाव में। हाँ, हरियाणा में मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा, हुँ, और हरियाणा में अब किसान, नौजवान और पहलवान तीनों पे डंडा चलाया है, हुँ, तीनों ही नाराज हैं। हुँ, तो अब कैसा तिलस्म आ गया हरियाणा में, कैसा हुँ, मन बदलाव कर दिया इन्होंने, कि अब वो 48 सीटें भी, हुँ, ये तो संभव ही नहीं है किसी रूप से, जब हम हुँ, मुकाबला करते हैं दोनों चीजों का। तो इसलिए ये हेरा फेरी के बगैर कुछ ये ऐसा ही है, जो बच्चा नालायक हो उसको पूरे नंबर दे दे कुछ। सो ऐसा हुआ है इसमें। बिल्कुल जो निराशा की बात मैं तोड़ रहा हूं, पहले मैंने जो बोला, 7 तारीख को मेरे को फोन आया एक हुँ, दोस्त का, एग्जिट पोल तो 5 को ही आ गया था शाम को। कहने लगा, हुँ, देखिए अब तो हरियाणा में अंधेरी चाय, वो कहीं कांग्रेस का समर्थक नहीं है, लेकिन राहुल हुँ, गांधी उसको बहुत पसंद है कि सड़कों पे जा रहा है। हुँ, तो कहने लगा, देखिए गर्ग साहब ये तो बस हो गया। मैंने बोला, हुँ, अभी देखना, आपने तीन तीन सेट से पोल के आपने जरूर देखे होंगे। एक सेट में कांग्रेस को 50 से 70, 45 से 70, हुँ, बीजेपी को 17 से 23। हुँ, दूसरे सेट में 4-4, 5-5 का था। हुँ, दूसरे हुँ, सेट में दोनों को 28 से 32 हुँ, मुकाबला। तीसरे हुँ, सेट में बीजेपी को 45 से 70, 50 से 70, कांग्रेस को हुँ, 17 से 23। मैंने बोला, आपने दूसरे 2 सेट नहीं देखे, मैं सब देखता हूँ। हुँ, इसका मतलब क्या है, एक साइकोलॉजी बिल्ड करनी, ये भी हो सकता है, हाँ, हाँ, हुँ, ये कर रहे हैं। दूसरे दिन मैं किसी दोस्त की बेटी की शादी में जा रहा था, तो हुँ, सुबह सुबह मैं आ गया, डॉक्टर साहब ये तो 50 हो गए, 60 हो गए हुँ, कांग्रेस में। मैंने बोला, अभी देख लो। हुँ, क्या, क्यों? मैंने बोला, इनका ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि पहले जो ज्यादा जिताओ उसको, हुँ, वो गिनती करो, जैसे भी करो, हुँ, उसमें बोलेंगे हाँ हम तो जीत रहे हैं, क्वेश्चन नहीं हुँ, करेंगे प्रोसेस पे, जो हुँ, प्रक्रिया है उस पर सवाल नहीं करेंगे। बाद में हरा हुँ, दो, तो फिर हुँ, सवाल करने जितने रहेंगे नहीं। फिर कहेंगे ये हाँ, तो ऐसे ऐसे ही बोल रहे हैं। दिस इज ए हुँ, साइकोलॉजी। मैं आपको बता देता हूँ, कोई रुक नहीं है, मैं बड़ा प्रशासनिक अधिकारी भी रहा हूँ, डॉक्टर भी हूँ, सुपर हुँ, स्पेशलिस्ट हूँ। जब हम किसी फैसला करते हैं, दो की लड़ाई होती है, सुनते हैं, या किसी को सजा देनी है, हम सुनते जाते हैं। जिसको हमने रिवार्ड देना होता है, उससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, जिसको नहीं देना होता, उसको कहते हैं हाँ हाँ नहीं, आप तो ठीक ही है। हुँ, क्यों? क्योंकि जिसको रिवार्ड देना है उसको जवाब देना होगा, नहीं तो रिवार्ड मिल नहीं सकता उसको, हुँ, अगर वो हमारे हार्ड क्वेश्चन। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होता है, जो दूसरा सोचा, यार उसको तो बड़ी उसने छांटे लगाए, मेरे को तो हुँ, बड़े आराम से सुना, हुँ, ताकि वो बोल ना पाए। हालांकि हुँ, इनाम हम ठीक ही करते थे, इसके बावजूद भी एक साइकी रहती है। अब ये साइकी थी इनकी, मनोविज्ञान थी, मन बनाया था लोगों का कि अब ये बोल ना पाए।
ये है आपकी तक की बात। अब आप एक सवाल जो भी करना है हमारे, हाँ लास्ट में एक बात और, वो हमारे नौजवानों के लिए जो निराशा की बात करते हैं, हमारे ये कहते हैं, जब जब बाण लाग गए तब तब रोष जाग गए। जब जब आपको कोई चांटा लगाएगा तब तब आप गुस्से में आएंगे। आपके घर में चांटा खा के बैठ नहीं जाना। हम्म। दूसरा उसके उदाहरण है जलियांवाला बाग में पंजाब में। आप जानते हैं कि जनरल डायर और माइकल एडवायर ने क्या किया था। तो एक नौजवान वहां से उठा कि मैं इसको बदला लूंगा। माइकल एडवायर को 21 साल के बाद जाके मार दिया शहीद उधम सिंह ने। और उसको बोला गया कि अपना बयान बदल दे, बोला, नहीं बयान नहीं, मैं तो खड़ा हूं, बस मैं तो देश की असमत के लिए किया है। हमने उनकी हम्म। हिस्ट्री पढ़ी है। हम उस जमाने में पैदा हुए जब देश आजाद हो गया था 6-8 महीने के बाद। लेकिन तब से 3 साल की उम्र से हम देख रहे हैं, इज्जत से लोग जी रहे थे। बेइज्जती नहीं, हम्म। कोई लॉ मेंटेन होता था। कहीं भी चिट्ठी आप लिख दो जवाब आता था। अब तो पूरे का पूरा अंधेरा हो गया। हम्म। हमारे गुरु नानक साहब ने कहा है, कल काती, जो कल युग है ये कैची बन गया। हम्म। राजे कसाई, जो हुक्मरान है वो बुच्चड़ बन गया। धर्म पंख उड़ गया। ड्यूटी उसने उड़ा दी हवा में, ड्यूटी नहीं करता। कूड़ माप्स, झूठ का अंधेरा है। सच चंद्रमा नहीं बीच से कह चढ़िया। सच का चंद्रमा कहीं नहीं नजर आ रहा, ये हालात है। लेकिन इस हालात को लड़ना होगा। दिसंबर की काली बोली रात, ठंडी रात में भी जो इंसान हौसले से बैठता है, वो सूर्य के लाली देखता है, लालिमा देखता है सूर्य की शोभा को, जो दिल छोड़ देता है वो मर जाता है। अब हमने लड़ना है, इस दुर्गम स्थिति में भी लड़ना है। और अगर हम नहीं लड़ेंगे, हमारी ये ड्यूटी है लड़ना, दायित्व है। इसलिए दायित्व है कि गदरी बाबे, बबर अकाली, अनेक कई कांग्रेसी भी जो आजादी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो जेलों में रहे, उनकी जायदाद कुर्क हुई। हमारे पंजाब में मैं एक दफा उसके किसी उस फंक्शन में मेरे को बुलाया कि जी आप इसको चीफ गेस्ट बन जाओ। तो वहां एक मुंशी राम ठाकुर मुंशी राम थे, उन्होंने उसकी मना रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने बताया कि जी दो बातें इनकी बड़ी कमाल थी। इनका अपना कुआं था ठाकुर से, तो उन्होंने बोला दर्द सब इस जहां से पानी भरेंगे, क्योंकि बाकियों को तो जाने ही नहीं देते थे कुएं में। दूसरे, उसके बेटे की शादी हो रही थी, बारात जाने हम्म। को तैयार थी। महात्मा गांधी जी का संदेश आ गया हम्म। कि आंदोलन में आओ। हम्म। तो वो शादी छोड़ के चला गया। मैंने कहा शादी तो फिर भी आप कर ही लेंगे, लेकिन आजादी तो लिए लड़ना तो मेरे को ही है। ऐसे लोग हम्म। हैं, और उनके बच्चे अब भी गरीब थे। मैं ये बता रहा हूँ, वो लोग जिन्होंने देश के लिए इतनी इतनी कुर्बानियां की, उन्होंने तो कुर्बानियां की यार। हम तो डॉक्टर बन गए, इतनी पेंशन 1.5 लाख रुपया महीना ले रहे हैं। अगर हम अब भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। इस धरती माँ का हमने खाया है, धरती माँ के लिए बोल रहे हैं, भारत के लोगों के लिए बोल रहे हैं, भारत की असमियत के लिए बोल रहे हैं। बोलेंगे, बोलेंगे और बोलेंगे। बिल्कुल हो सकता है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा लगा है मेरे को, और ये सवाल होना चाहिए। मेरे पास बहुत से कांग्रेसी जो बड़े गांधीयन हैं, हम्म। मतलब बड़ी बड़ी पोस्टों पे होके भी वो बेइंसाफी नहीं कर सकते। उनके घर में कहीं बेइंसाफी नहीं हो सकती। कोई आएगा ना, उनका सर्वेंट भी उसके साथ कहीं को ऊंचा नहीं बोल सकता, इतना डिसिप्लिन वाले। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप बोलते तो हैं। मेरे को कभी भी बहुत से जज, बहुत से वकील, बहुत से प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के मेरे से बात करते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तो मैं बोलता हूँ कि देखिए, काली रात कभी भी नहीं रही। हम्म। 15 घंटे की रात होती है मस्या की, 22 दिसंबर को। हम्म। हम्म। लेकिन सूरज तो तब भी चढ़ता है। सो ये देश कितनी दफा नीचे गया है, आप देखे तो सही ना। पुरुष हार गया, तो फिर भी उसने बोला एक राजा जैसा दूसरे राजा से व्यवहार करता है वैसा करना। और सिकंदर बीमार होकर वापस होना पड़ा, मर गया। शाक आए, हुन आए, कुशन आए, लेकिन हमारा ये कुछ ना कुछ चलता रहा। उसके बाद गुलामा वंश आया, लोधी वंश आए। तो फिर 14वीं 15वीं सदी में पंजाब ने करवट ली, हरियाणा ने करवट ली। दक्षिण में भी बहुत सारा, जो हमारे दर्शन में बहुत सारा हुआ। जंगलों में, पंजाब का इतिहास जब मैं पढ़ता हूँ, जंगलों में रहते थे। जब अहमद शाह अब्दाली ने पूछा
कि भी ये लोग जो सिख लोग हैं, ये क्या हुँ, करते हैं? एक छोटी-सी हमारे दर्शकों के लिए बता रहा हूँ। हुँ, अहमद शाह अब्दाली आता था, यहाँ की जो सुंदर औरतें थी उनको उठा लेता था, यंग लड़कियों हुँ, को। उठा के वहाँ ले जाता था, गजनी के बाज़ारों में बेचता था। हुँ, तो ये ब्यास दरिया है, गोविंदवाल साहब उसकी जगह है एक, जहाँ वो पत्तन को पार करना था, यानी कि दरिया को पार करना था, अहमद शाह अब्दाली की फौजों ने। 2200 औरतें उसके पास थी, बंधक बनाई हुई। हुँ, तो जो सिख लोग थे, सिंह, उनको पता चला कि ऐसी बात हो कर रहा है। वो लंगर छोड़ के, खाना छोड़ के आए, उस 2200 को छुड़वाया और उनको सबको घर-घर छोड़ के आए करनाल तक। हुँ, एक भी औरत उनमें सिख नहीं थी। हुँ, हुँ, फिर अहमद शाह अब्दाली ने पूछा कि ये कौन लोग हैं? कहने लगे ये सिख हैं। कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। सोते कहाँ हैं? घोड़े की पीठ पे सोते हैं। हुँ, खाते क्या हैं? कंद-मूल चुन के खाते हैं। कहने हुँ, लगा फिर इनको कोई नहीं हरा सकता। इस देश को कोई मिटा नहीं सकता। ये 7000 साल पुरानी संस्कृति तो मैं देखता हूँ इसकी, सोन वैदी की, जो झेलम और सिंध के विचकार दरमियान हुँ, की। हुँ, तो इस देश को मिटा नहीं सकता, हम ऊँचा होता है, नीचा होता है, कुदरत का नियम है। हुँ, लेकिन ये देश की जो ताकत है वो सुनिए, हमारे लोगों को समझनी होगी। अगर उसको हमने मिटा दिया फिर गड़बड़ होगी। अब जो मौजूदा सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो मिटाना चाहती है। इस देश में भिन्नता है, वर्ण सुवन्नता हम बोलते हैं हमारे पंजाबी में। हुँ, तो जो विभिन्नता है इस देश की, भाषा की, कल्चर की, सभ्यता संस्कृति की, पहरावे की, खाने की, धरती की, धरातल की, कहीं जंगल हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं दरिया है, कहीं समुद्र है, कहीं समुद्र का किनारा है, फसलों की, इसके जो अर्थव्यवस्था है उसकी, ये भिन्नता जो है इसकी, विभिन्नता ही इसको बचा के रखेगी। अब जो इसको एक करना चाहते हैं, एक रंग से रंगना चाहते हैं, वो मिट जाएँगे। बहुत से लोग आए जो एक रंग में रंगना चाहते थे, औरंगज़ेब हुँ, भी यही चाहता था। वो हुँ, मिटेंगे, लेकिन जो इसको विभिन्नता को रखना चाहेंगे, वो जिएँगे और जी के यहाँ बढ़ेंगे और फूलेंगे, प्रफुल्लित होंगे। हाँ, जब हम बाजी खेलते हैं, कहीं-कहीं जैसे आपने वेंटिलेटर का उदाहरण दिया, हुँ, क्योंकि मेरा तो किस्सा है ये, हुँ, तो हुँ, जो मरीज़ मरने वाला होता है, सचमुच में मैं कहता हूँ देखिए, आग तो बहुत मारी है, लेकिन बहुत से बच जाते हैं। और मैंने वो मरीज़ बचाए देख हैं, मैं कोई अपना नहीं कहता कि मैंने बचाए हैं, मतलब जो मेरा तो काम करना है। मैंने हुँ, वो मरीज़ बचते देखे हैं, जिनको हम बोलते हैं जी 99% तो कोई उम्मीद नहीं है, हुँ, 1% उम्मीद है। खून निकल गया, बहुत ही बड़ी इंजरी है, और जब ठीक होते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है और ठीक होते हैं। वो एक विश्वास के कारण, तकनीक है, तकनीक तो देश में है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन एक विश्वास भी है कि जो मैं करूँगा और ईमानदारी से करूँगा, तो ये तो भई इसको तो ठीक होना चाहिए, कुदरत भी तो साथ में होती है ना फिर। तो इसलिए जहाँ भी अन्याय होता है, अन्याय की एक सीमा है। हमारे पंजाबी में बोलते हैं, "आतन बहुता बोलना, अतन बहुती चुप, अतन बहुता बरसना, अतन बहुती चुप।" जिनका एक सीन, जो आप एक अ जो चरम सीमा पे मत जाओ। जब चरम सीमा पे जाएँगे, पाप की चरम सीमा पे जाएँगे, तो पुण्य उपज होएगा। गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा है, जो जो गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, वो माने। भगवान कृष्ण जी ने जो कहा है, वही संदेश अगर मान लें, तो जीतेंगे। उन्होंने क्या कहा? पहले कहा भई आप 5 गाँव तो दे दो, हुँ, बिचौलिए बने। हुँ, हुँ, तो दुर्योधन तो बैठे हैं जो 10 लाख का कोट पालते हैं। वो हुँ, कहते ना, ये तो भूलता नहीं है, और हुँ, शकुनी के पासे से जीत रहे हैं। ये तो हुँ, सबको मालूम है ना। भई हाँ, शकुनी के पासे तो पूरी तरह हरा दिया था, इनको तो फिर भी 37 सीटें मिल गई। शकुनी हुँ, पासे ने तो पूरा हरा ही दिया था बाजी। ये शकुनी हाँ, पासा है। शकुनी कौन है? शकुनी है ईसीआई। हुँ, शकुनी पासे से जीते हैं, लेकिन फिर अर्जुन जंग में खड़ा है, बहादुर है, जानता है तीर चलाना, निराश हो जाता है कि मेरे तो भाई बंधु हैं उधर, मैं नहीं। तो कृष्ण जी क्या बोलते हैं? कृष्ण जी बोलते हैं, अपने हक के लिए लड़ना है, आपका अधिकार है, धक्के से छीना है, उसके लिए लड़ना होगा। उसके लिए धनुर्धार अच्छा
अपना तीर चलाना होगा। उसके लिए ये देखना नहीं है सामने तेरे चाचे ताए मामे मासड़ गुरुजन खड़े हैं, नहीं, वो तेरे दुश्मन हैं। तेरी जाति के हो, तेरे कबीले के हो, तेरे धर्म के हो, तेरी रंग के हो, तेरी नस्ल के हो, क्योंकि वो दूसरे पाले में खड़े हैं, वो सिर्फ तेरे दुश्मन हैं, उनसे लड़ाई करना होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना होगा, 11वें अध्याय में कृष्ण जी ने कहा है, जब अर्जुन को तो अहंकार हो गया कि मैं तो जी, हुँ, जैसे कांग्रेसियों को भी होता है, मैं तो जीत रहा हूं, हुँ, तो कृष्ण जी ने बोला कि नहीं, तू नहीं जीत रहा। नहीं माना, उसको मुंह खोल के दिखाते हैं, उसमें पूरी जनता बैठी है उसके रथ में, अर्जुन के में। तो अर्जुन को बोलते हैं पूरी जनता तेरे साथ है, क्योंकि तू सबकी लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए जीत हुँ, रहा है। बहादुरी तो चाहिए चाहिए, केवल बहादुरी नहीं जीतेगी। सच के लिए, सच की लड़ाई में जनता साथ आती है, ये किसान आंदोलन में हमने देख ही लिया। हुँ, हुँ, एक बात तो ये है कि जीत तो हमारी होगी। दूसरी हुँ, बात क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि कर्म योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, 3 योग है। कर्म योग 6 है, ज्ञान ध्यान योग ज्ञान। उन्होंने हुँ, बोला कर्म योग सब तो ज्ञान योग और ध्यान योग दोनों मिल जाते हैं, लेकिन ध्यान योग से हुँ, कर्म योग नहीं मिलेगा, हाँ, ज्ञान योग हुँ, से भी कर्म योग नहीं मिलेगा। तो इसलिए कर्म योग जरूरी है, सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है। कर्म योग सर्वोत्तम है, कृष्ण जी कह गए। और एक लास्ट लाइन श्रीमद् भगवत पुराण ने 10वें स्कंद में बोला है, कृष्ण जी ने हुँ, कंस को मारा, उनको सवाल किया गया। हमारे ये कंस हुँ, तो सुनते नहीं ना सवाल, सवाल हुँ, करेगा तो जाएगा नौकरी से। सवाल किया गया जाएगा, कि राजा तो भगवान का रूप होता है, तो आपने उसको कैसे वध किया उसका? तो हुँ, कहने लगे उस समय धरती कांपनी शुरू हो गई थी। धरती धरती की कंपन इसलिए थी कि धरती पे पाप हो रहे थे, चोरियां ठगियां डाके उधारे कत्ल लूट फूट बहुत कुछ हो रहा था, मार काट हो रही थी। तो उसका पाप, वो पापों का भार था धरती पे, वो भार को तो हटाना था, तभी धरती की हुँ, कंपन दूर होगी। तो पाप को हटाने के लिए जरूरी है कि जो पाप करने का कारण बना है उसको हटाया जाए। हुँ, पाप इसलिए हो रहा था, ये सब कुछ अराजकता फैली थी कि कंस राजा मारा था, उसका राज खराब था, इसलिए कंस को मारना जरूरी था। वो पाप नहीं, पुण्य था। हुँ, और हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी यही लिखा है, जे सिकदारी तिसे खुआरी चाकर के हे डरना, जे सिकदार पवे जंजीरी ता चाकर हत्थों मरना। जिसके सिर पे ताज है, मैं किसान आंदोलन में रोज बोलता था कि देखिए हमारी जमीन तो खो ली, जमीन ने तो छीन ली ना कानून बना के। हुँ, अब तो खतरा लड़ाई में किसको है? मोदी जी को। आज तो उनके सिर पे हुँ, है। हुँ, हमारी तो खोरी होगी जो होनी थी, अब तो उनकी होगी। कहने लगे फिर क्या हुँ, करेंगे? न जा तो गोली चलाएंगे, गोली से ताजा जी गिर जाएगा नीचे, नहीं तो फिर हमारी बात मानेंगे, वो फिर थोड़ा सा ताज झुकेगा, गिरेगा। हुँ, यही बात हुँ, रहेगी। मान के चलिए, गीता को मानिए, गुरु ग्रंथ साहब को मानिए, कुरान को मानिए, बाइबल को मानिए, किसी को भी मानिए, किसी को ना मानिए, जनता की एकता को, जनता को नाल लेके सड़कों पे लड़ाई करते जाएंगे तो हम जीतेंगे। जो खेत में नहीं जाता, जो ऑफिस में बैठ के खेत की बात कर सके, मैं तो एआई से बीजूंगा, हुँ, थोड़ी देर से चल जाता है, ज्यादा देर नहीं हुँ, चलता। सो खुद लड़ाई करनी होगी। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जिस दिन सड़कें सुंजी हो जाती हैं, तो उस दिन आवारा संसद भी सुन्नी हो जाती है।